बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th एंड 9th का ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डिटरमिन करनी है द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ एनी वेट सोल्यूशन बाय द वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने मोलरिटी को फाइंड आउट करना है वॉल्यूमेट्रिक मेथड के थ्रू। सो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखें एम है कि हम लोगों ने डिटरमिन करनी है एग्जैक्ट मोलरिटी। हमने एग्जैक्ट मोलरिटी को डिटरमिन करना है, मीन्स हमने एग्जैक्ट मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिटरमिन मीन्स फाइंड आउट करनी है। किसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है? आपने NaOH की। NaOH क्या होता है? एक बेस होता है। ठीक है, आपने बेस की मोलरिटी को फाइंड आउट करना है और एक वॉल्यूमेट्रिक मेथड या हम इसके लिए सेकंड नेम यूज करते हैं टाइट्रेशन मेथड के थ्रू आपने जो है वो डिटरमिन करनी है। टाइट्रेशन मेथड के थ्रू आपने जो है वो डिटरमिन करनी है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? टाइट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डेफिनेटली आपके पास एक बेस है, हम इसका रिएक्शन किसी एसिड से करवाएंगे और रिजल्ट में हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। सो हम क्या करवाने जा रहे हैं? हम एक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ और रिजल्ट में हमारे पास जो है सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो NaOH है ना, आप लोगों ने याद रखना है कि बच्चों कि NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, NaOH हमारे पास क्या है? NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका रिएक्शन हम लोग एक एसिड से करवाएंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही यूज करेंगे। आप किसी वीक एसिड से भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे HCl। आपको एग्जाम में गिवन होगा कि आप NaOH का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास कौन सा होता है? HCl। रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, मीन्स हमारे पास NaCl सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास इस केमिकल इस रिएक्शन इस एक्सपेरिमेंट या इस रिएक्शन की ये केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, और आप अगर आप देखो ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। सो हमारा पर्पस क्या है? हमारा एम क्या है? डिटरमिन दी एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ गिवन NaOH सोल्यूशन। हमें NaOH सोल्यूशन की जो मोलरिटी है उसको डिटरमिन करना है बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। आपको एग्जाम में ये देखो क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि आपने इसको टाइट्रेट करवाना है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को आपने टाइट्रेट करवाना है HCl के साथ। ठीक है, यूजिंग फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। उसमें आपने फिनोफ्थलीन को एज एन इंडिकेटर आपने इसको यूज करना है। ठीक है, और आप जो है HCl जो यूज करें उसकी मोलरिटी आपके पास क्या होगी? 0.1 मोलर होगा हमारे पास। फिर आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म करें। सो इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH, जिसकी हमें वॉल्यूम उसका लाइक हमें गिवन है लेकिन उसकी मोलरिटी गिवन नहीं है, अननोन मोलरिटी है, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे यूजिंग HCl सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलरिटी। HCl की मोलरिटी हमें गिवन है 0.1, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ना, लेकिन आपको जो है वो बेस की मोलरिटी नहीं गिवन। सो आपने वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जब भी हम लोग कोई टाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, मेनली हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म करें तो हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। इंडिकेटर हमें एंड पॉइंट डिटरमिन करा होता है। ठीक है, जितनी भी टाइट्रेशन सब में हम इंडिकेटर यूज करते हैं, लेकिन एसिड बेस्ड रिएक्शन जो होते हैं उनमें हमारे पास टू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर होता क्या है। सो इंडिकेटर हमारे पास वो होता है जो कि एंड पॉइंट को डिटरमिन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिकेटर में या तो फिनोफ्थलीन को यूज करे होते हैं। ठीक है, और या हम लोग जो है वो हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों में से कोई आपने एक जो है वो इंडिकेटर यूज करना होता है। ठीक है, आपको पता है फिनोफ्थलीन हम कब यूज करते हैं और मिथाइल ऑरेंज हम कब यूज करते हैं? जब हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवा रहे हों तो हम फिनोफ्थलीन को यूज कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस से करवाते हैं, अगर बेस हमारे पास वीक होगी तो हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। ठीक है, अब वीक बेस कौन सी होती है? लाइक Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होगी, ये हमारे पास एक वीक बेस होती है। इसी तरह से हमारे पास NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया हमारे पास। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी होती हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि NaOH हो गया, सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। सो हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का रिएक्शन करवाएंगे एक सॉरी HCl का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे। और यहाँ बता रहा है फेनोल्फथालीन इंडिकेटर हम यूज करें क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। इस बात को आप लोगों ने नहीं भूलना, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो हम फेनोल्फथालीन को यूज करेंगे। अगर हम लोग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस यूज करें तो फिर हम लोगों ने
फिर हम लोगों ने फिनोफ्थलीन को यूज नहीं करना, बल्कि हमने मिथाइल ऑरेंज को यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिनोफ्थलीन को हम लोग यूज करेंगे। फिनोफ्थलीन में क्या होता है? पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन, कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। अच्छा, फिनोफ्थलीन जब आप ऐड करेंगे ना तो सोल्यूशन कलर एकदम से पिंक हो जाता है, लेकिन जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो बाद में आपके पास वो कलर पिंक से कलरलेस हो जाता है, मीन्स बिल्कुल कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। जब कलर डिसअपियर हो जाता है, जब पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो वो हमारे पास एंड पॉइंट है। वो पॉइंट डिटरमिन कर रहा होता है कि अब रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको मैं रिएक्शन परफॉर्म करवाऊंगी, अभी आपको मैं रिएक्शन की कुछ इमेजेस दिखाऊंगी, तो फिर आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल ऑफ HCl का रिएक्शन हम 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें, रिजल्ट में 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास, क्योंकि देखो ना, अगर आप लोग ये देखें कि HCl और NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम, मीन दोनों 1 1 मोल्स, इनकी जो मोल रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। HCl एंड NaOH की जो मोल रेशियो है वो बिल्कुल सेम है, वो 1:1 है। तो हम कहते हैं कि HCl इक्वल हो जाएगा NaOH के। ठीक है, मोल्स ऑफ HCl, एन शो कर रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, मोल्स ऑफ HCl जो है वो मोल्स ऑफ NaOH के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद अब जब हमें यहाँ पे, चूंकि आपको पता है ना, हमें क्या करना था, हमें कहा गया था कि आपने एग्जैक्ट मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है NaOH की। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला लगाते हैं वो होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब हमें जो है वो, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, और 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। सो हम क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे कि हम लोग जो है वो यहाँ से डेफिनेटली हमें M2 फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है NaOH की। सो M2 इज इक्वल्स टू M1V1/V2 हमारे पास हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको बता दिया गया M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ HCl है। V1 वॉल्यूम ऑफ HCl यूज होता है। M2 जो है वो मोलैरिटी ऑफ NaOH है, और V2 क्या है, जितना हम वॉल्यूम NaOH का लेंगे वो हमारे पास V2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से अपरेटस को यूज करना है, हम कौन से एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपरेटस, कौन से इक्विपमेंट यूज करेंगे। तो हमें एक आयरन स्टैंड चाहिए होगा विद द क्लैंप। ये अगर आप देखो तो ये आपके पास, ये जो चीज है ये आपके पास आयरन स्टैंड है, इसको हम कहते होते हैं आयरन स्टैंड। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? उसके बाद हमें एक ब्यूरेट चाहिए। ब्यूरेट कैसा होता है, इसी इमेज में आपको देखो ये ब्यूरेट शो हो रहा है, ये जो क्लाम के साथ लगा हुआ है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं ये ब्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद म्यूरेट के अलावा पिपेट कौन सा होता है? पिपेट हमारे पास, उसकी इमेज मैंने यहाँ पे आई थिंक अटैच नहीं की हुई। हाँ, ये देखें ये पिपेट्स हैं, यहाँ पे देखें ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिपेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को सक कर लेते हैं। जिस तरह देखिए इसके अंदर सोल्यूशन गया हुआ है ना, इस तरह से हम सक करते हैं, अंदर चल जाता है सारा सोल्यूशन। उसके बाद जो है वो कॉनिकल फ्लास्क होता है। कॉनिकल फ्लास्क हम इसको बोलते हैं, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कॉनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बीकर्स, बीकर भी सेम इसी टाइप का होता है। फनल हो गया, फनल हमारे पास क्या होता है, अब मैं आपको फनल दिखाती हूँ। फनल की इमेज मैंने यहाँ पे अटैच नहीं की हुई, लेकिन फनल की शेप पता है इस तरह की होती है। अम, कुछ इस टाइप की फनल की शेप होती है। ठीक है, आप समझ आई होगी आपको। ये आप क्या करते हैं, इसको उठा के ना यहाँ इसके ऊपर रखते हैं, ताकि इस जो सोल्यूशन आप जब इसमें डाल रहे हैं तब ये बाहर ना निकले ना, तो इसके ऊपर आप रख देते हैं इसको। फिर उसके बाद हम एक वॉश बॉटल यूज करेंगे। ये सब आपने अपरेटस और इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। केमिकल्स कौन सा यूज करेंगे, डेफिनेटली आपने HCl यूज करना है, NaOH करना है, और फिनोफरीन इंडिकेटर हो जाएगा आपके पास। ये देखिए आपको फिनोफ्थलीन की बोतल शो हो रही है। ठीक है, पहले कलर पिंक होता है, बाद में फिर कलर जो है जब हम रिएक्शन करते हैं तो कलर बिल्कुल वाइट हो जाता है। ये फिनोफ्थलीन की बोतल है, इस पर लिखा हुआ भी है फिनोफ्थलीन 1% सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन आप यूज करेंगे, और आपके पास आपने यूज करना है स्टैंडर्ड 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन आपने यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर के ऊपर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज से भी आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि आपने एक पिपेट लेना है। ये जो पिपेट्स आपको शो रहे हैं, इस तरह का एक पिपेट लेना है, उसको उसको वॉश करना है, डिस्टिल वाटर पानी से उसको वॉश करना है, फिर उसके अंदर उसको NaOH सोल्यूशन उसके अंदर ऐड करना है। देन विद द NaOH सोल्यूशन, फिर आपने उसके अंदर NaOH सोल्यूशन ऐड करके उसको उससे भी वॉश करना है। पहले आपने इसको वाटर से वॉश करना है, फिर आपने NaOH सोल्यूशन को ऐड करके उससे वॉश करना है। फिर उसके बाद आपने कॉनिकल फ्लास्क लेना है, और उसको उसको रिंस करने विद डिस्टिल वाटर। कॉनिकल फ्लास्क की वजह होता है, इसमें जब पानी डालें और फिर निकाल दें, मीन्स आपने दफा उसको पानी से वॉश कर दिया, रिंस कर दिया। पिपेट 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH इंटू अ कॉनिकल फ्लास्क। फिर आपने क्या किया, आपने पिपेट 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH जो है उसको आपने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देना है।
10 सेंटीमीटर क्यूब आपने एनीवेट सोल्यूशन लेना है, और उसको आपने एक पिपेट, देखो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये आपके पास एक पिपेट है, ठीक है, यहाँ लिखा होगा, ये देखें, ये पिपेट है। आपने क्या करना है, ये पिपेट लेना है, और पिपेट आपने लेके यहाँ से आपने एक आपके पास फॉर एग्जांपल आप समझे एक बीकर पड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा एन ओवर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, तो आपने पिपेट लेके थोड़ा सा सोल्यूशन सक कर लिया। कितना सक करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने सक कर लेना है। और उसको सक करने के बाद आपने उसको एक और कॉनिकल फ्लास्क में डाल दें, जैसे देखिए पेपर के थ्रू डाल रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद इसमें आपने ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथालीन सोल्यूशन टर्न्स पिंक। फिर देखो इसमें से आपने कुछ एनएच लिया, इसमें ऐड कर दिया, ऊपर से उसमें फेनोल्फथालीन ऐड किया, फेनोल्फथालीन ऐड करने से सोल्यूशन का जो कलर है वो पिंक हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको लेके यहाँ पे नीचे रख देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने ब्यूरेट लेना है, ब्यूरेट को सबसे पहले आपने वाटर से वॉश करना है, फिर उसको आपने HCl से वॉश करना है, फिर उसके बाद आपने इसको स्टैंड पे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर HCl सोल्यूशन को ऐड कर देंगे, इसको फिल कर देंगे HCl सोल्यूशन से। आपको यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगी, आपको शो हो रहा है कि आपका ये कोई ये होती है, इसको हम कहते थे स्टॉप कुक, ये यहाँ से क्लोज हुई हुई है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो हमारे पास अभी देखिए, अभी ये ओपन फॉर्म में, जब ये इस फॉर्म में होती है ये ओपन होती है, और जब हमारे पास ये वर्टिकल में होती है दिस मीन्स कि ये क्लोज है, ठीक है। अब ये ओपन है हमारे पास, फिर आपने इसमें से ऐड करे हैं। अब यहाँ देखिए ड्रॉप वाइज, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो अंदर जा रहे हैं, और जब इसमें ड्रॉप्स जा रहे होंगे तो आप यहाँ से मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। ये आपके पास स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे 0 से 0 सेंटीमीटर क्यूब से। आपने देखना है कि आप ना स्टॉप, इसको आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने यहाँ से एसिड जो है HCl जो है वो फ्लास्क में जा रहा है, जिसमें पिंक सेक्शन पड़ा हुआ है उसमें जा रहा है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि आप उसमें डाल रहे हैं, सो आपने ना ऊपर से रीडिंग्स नोट करनी है कि कितना एसिड यूज हुआ, कि हम लोगों ने इसमें डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कितने एसिड यूज हुए जिसके बाद ये कलर पिंक से बिल्कुल डिसअपियर हो गया, बिल्कुल वाइट, या उसको हम कहते हैं कि वो कोई कलर नहीं होता, कलरलेस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आपने रीडिंग्स को नोट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, रीडिंग्स को नोट करना है जरूर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फिल करते हैं ब्यूरेट को HCl से यूजिंग फनल। फिर आपने फनल को ऊपर से रिमूव कर देना है, उसकी रीडिंग्स लेनी है, और उसमें कोशिश करनी है कोई एयर बबल्स उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इनिशियल ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है अपने आई लेवल से। फिर उसके बाद आपने उसमें स्लोली स्लोली एसिड ऐड होता जा रहा है, फिर आपने चेक करते रहना है कि वो कहाँ तक एसिड गया, कि आपका जो सोल्यूशन था वो पिंक से वाइट बिल्कुल कलरलेस हो गया। और उसके बाद आपने एग्जाम में वाइट नहीं लिखना, ठीक है, वाइट लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कलरलेस हो, आप लिखने के पिंक से कलरलेस हो गया। फिर उसके बाद बिल्कुल नियर एंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि आपने एसिड को ड्रॉप वाइज आपने ऐड करना है, ऐड एसिड्स ड्रॉप वाइज। ड्रॉप वाइज आप एसिड को ऐड करेंगे, स्टॉप व्हेन पिंक कलर जस्ट डिसअपियर्स, और आप वहां पे स्टॉप कर देंगे, इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे, स्टॉप को बंद कर देंगे। जब आपके पास जो है वो बिल्कुल ये कलरलेस हो जाएगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। रीडिंग्स बार बार लें, 3 टाइम्स रीडिंग लें, ताकि आपको ये इंश्योर हो जाए कि आपकी एक्सपेरिमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है। कि अगर आपके रिजल्ट्स बार बार सही मारे, दिस मीन्स कि आपने से आपकी बिल्कुल आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, अच्छा परफॉर्म हो गया, इसमें कोई मिस्टेक्स कोई एरर्स वगैरह नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब यहाँ तक हो गया प्रोसीजर। इसके बाद हम लोगों ने जो रीडिंग्स ली हैं, रीडिंग्स नोट की होंगी, ये देखिए हम लोगों ने फिर फाइनल रीडिंग ले लेनी है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। फिर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किस तरह से वॉल्यूम आप करेंगे, फाइनल फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग आप लोग आप कर लेंगे। फिर आपने 3 टाइम्स बार बार परफॉर्म करना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स को देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शो करें कि इनिशियल रीडिंग, फिर फाइनल रीडिंग, और फिर वॉल्यूम की टोटल कितना यूज हुआ, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास इनिशियल हम कहते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो 0.00 है, फाइनल हमारे पास कितना है 9.98, मीन्स के 0.00 से हमने स्टार्ट किया, जब 9.98 वॉल्यूम यूज हो गया था HCl जो कि ब्यूरेट में था, तब जाके हमारे पास कलर पिंक से वाइट, बिल्कुल वाइट नहीं सॉरी कलरलेस हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो अब 9.98 आपकी इनिशियल रीडिंग होगी, फिर उसके बाद आपने किया 20 तक हुआ, फिर 20 से लेकर 30 तक। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 9.98 का डिफरेंस माइनस 0.00 करेंगे तो आंसर आ गया 9.98। फिर आपने यहाँ पे करना है 20 माइनस 9.98, तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा 10.02। फिर 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर है ना, 10, 10.02, 9 पॉइंट, सब क्लोज क्लोज वैल्यूज हैं, दिस मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करेक्ट परफॉर्म हुआ है। जो आपकी वैल्यूज आई है 9.98 प्लस 1, 10.02 प्लस 10.00, इन सबको आपने ऐड अप करना है, डिवाइड करेंगे 3 के साथ, सबको ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 33 के साथ,
सो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक मीन वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज हुआ ये आपके पास आ गया है। ये इसको हम लोग एवरेज वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हुई आपको तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। बाकी मैंने आपको कोशिश की है कि आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आ जाए, लेकिन किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। क्वेश्चन अपने तक मत रखिए रखा करें। जब भी कोई माइंड में क्वेश्चन आया था ज़रूर अपने टीचर से पूछा करें, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। क्योंकि अभी आप लोग इसके बाद फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो फिर अगर आपको बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपकी एडवांस लेवल पे जाके यानी FSC लेवल पे जाके आपके कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं हो पाएंगे उस टाइम पे। अच्छा, अब आपको देखें कि हमें डेफिनेटली अब हमें एक्चुअली हमारा क्या पर्पस था स्टार्टिंग से, कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। स्टार्टिंग से हम क्या बात करें कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है एनिवेट सोल्यूशन की। ठीक है। अब मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या बात की थी, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1V1 = M2V2 वाला। ठीक है। हमने कहा था कि M1V1, अब यहाँ से आगे फर्दर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ये आपने ज़रूर करनी है। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, M1V1 = M2V2 है हमारे पास। आपने याद रखना है M1 आपके पास HCl है, M2V2 आपके पास जो है ये NaOH है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम लोग जो है वो हमें NaOH की का वॉल्यूम इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या करते हैं M1V1/V2 = M2 कर देते हैं। और M2 हमारे पास जो है ये NaOH की मोलैरिटी की बात हो रही है। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास M1 की वैल्यू क्या होगी, मीन्स मोलैरिटी ऑफ HCl क्या होगी। आपको याद है हमें क्वेश्चन में गिवन था, और हमें क्या वैल्यू गिवन थी, 0.1 मोलर HCl हमारे पास है। दिस मीन्स हमें मोलैरिटी गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.1 मोलर HCl, मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ HCl। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ HCl पता है कहाँ से आता है, जितना आपकी ब्यूरेट की रीडिंग्स का जो सम करने के बाद जो मीन वॉल्यूम आता है, ये आपके वॉल्यूम होता है HCl का। सो क्योंकि ब्यूरेट में HCl था ना, तो उसी का वॉल्यूम है, तो आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे वैल्यू आ गई है, 10 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम बात करते हैं V2 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH। कितना वॉल्यूम आपने इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पेपर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH इनटू अ कॉनी। हम लोग सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH को लेकर उसको फ्लास्क में आगे ऐड करते हैं, जिस मीन हम ओनली 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं, तो हम इसको 10 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे। बात देखो कि आपकी जो टू वैल्यूज हैं एक कैंसल आउट हो जाएंगी, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.1 मोलर। ठीक है। ये मोलैरिटी ऑफ आपके पास जो है वो NaOH आपके पास आ चुकी है, 0.1 मोलर आपकी आपकी वैल्यू आ गई। दिस मीन्स कि इस तरह से आपने एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 0.1 मोलर। यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था। और यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट नहीं होता क्लियर, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। आपने क्वेश्चन ज़रूर करना है, और अगर आपको क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जितने भी लैब के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है, +923705657951। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है वो मुझसे नोट्स ले सकते हैं अपने PBA केमिस्ट्री के। ठीक है। तो इसमें मैंने वाइवा के बहुत से क्वेश्चन, वाइवा मीन्स कि जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने वो सब क्वेश्चन ऐड किए हैं मैं। ठीक है। तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं, और नोट्स लेके अपनी बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने लैब के पेपर में, लैब एग्जाम में। सो यहाँ तक हमारा आज एक्सपेरिमेंट था। हमारा ओनली वन एक्सपेरिमेंट रह गया मेजर प्रैक्टिकल्स में से, एक्सपेरिमेंट नंबर 5। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम उसको स्टडी करेंगे, और इस तरह से हमारे मेजर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमने माइनर स्टार्ट कर देना है, सून बहुत जल्दी मैं आपको माइनर्स भी कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखा करें, उनकी खुशियों का बायस बने। और आपने उनका भी ख्याल रखना है, और आपने अपने सब टीचर्स के लिए भी बहुत दुआएं करनी है, और मेरे लिए भी दुआएं करनी है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।